हम तो उसके साथ हैं। आज वो भाजपा परिवार के सदस्य है, तो हम तो जिसका हमारे परिवार में किसी बहन का यदि अपमान हुआ है तो हम तो संघर्ष करेंगे, उसको बदला लेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में बदला तो चुनाव के परिणाम में होता है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी जैसा दुकानदार बैठा हो तो नफरत का बाजार ही चलेगा। और आज जो उसने घृणास्पद बयान दिया है, मुझे लगता है वो माफ करने लायक है नहीं। कि बहुत विचार मंथन के बाद टुंडी में उम्मीदवार दिया गया है और झरिया में भी जान रहा है कि नकारात्मक वोट जो उम्मीदवार से आशा थी पिछले बार की विधायक से, वो आशा पूरा नहीं हुआ। वो सहानुभूति भी खत्म हो गई पहले वाली। हाँ, तो अब इसलिए 6 में 6 और जहां तक लोकसभा का सवाल है तो लोकसभा में धनबाद में 6 में 5 पहले से जीता हुआ था। यह झारखंड का रिकॉर्ड धनबाद बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी 6 में 5 जीती थी। अब एक उसको पूरा करना है। आज आखिरी दिन कई प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने धनबाद के समाहरणालय पहुंच रहे हैं। वैसे भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय जी भी अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में पहुंचे हुए हैं। पूर्व सांसद पीएल सिंह जी भी पहुंचे हुए हैं। चलिए ऐसा सीधे बातचीत करते हैं। पहले तो सर आपको बधाई कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए, और इस बार आपके नेतृत्व में बहुत कुछ होना है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे अभिभावक के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय पशुपति बाबू, और मैं आपको इतनी कह सकता हूं कि इस बार कोयलांचल की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। खास करके धनबाद जिले में सभी विधानसभा के जो सीट हैं वो कमल फूल के प्रत्याशी हैं। ये हमारे लिए बहुत ही मौके की बात है। और आज मैं जिस विधानसभा के नॉमिनेशन में आया हूं, वो विधानसभा मैं ये मानता हूं कि परंपरागत रूप से भाजपा का विधानसभा रहा है। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि आंसू उसको भांग रहा था। मेरी बात सुन लीजिए। ये टुंडी वो विधानसभा क्षेत्र है जहां आदरणीय पूज्य सत्यनारायण दूधानी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनसंघ काल में भी शायद 3 बार वहां से सांसद वो बन चुके हैं और नेता विरोधी दल के रूप में बिहार विधानसभा में उन्होंने उसका अपना मान बनाया था, टुंडी का सम्मान कराया था। 2014 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो आजसू के मित्रों ने कहा कि मुझे टुंडी लड़ने दें, तो हमने उनको सीट भी दिया था और अपने प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथ उपाध्यक्ष थे राजकिशोर महतो जी, उनको उम्मीदवार भी दिया था और वो सीट जीते थे। वास्तव में आजसू की छाया में वो भाजपा ही जीतती थी। और इस बार मुझे सौभाग्य मिला है कि जब मैं जो अध्यक्ष बनने का अवसर मिला तो 2 सीटों का घोषणा हुआ। उसके पहले सभी घोषणाएं हो चुकी थी, उसमें से एक टुंडी भी है। और मैं चाहता हूं कि जो पुरानी हमारी विरासत है टुंडी की, वो इस बार जरूर कायम होगी। हमने एक होनहार नौजवान जो सामाजिक जीवन में एक बड़े ही लगनशील कार्यकर्ता के रूप में खड़ा हुआ है, अभी जिला परिषद का चुनाव भी अपने दम पर उसने जीता, ऐसे ही विकास महतो जी को हमने उम्मीदवार बनाया है। कुछ राजनीतिक परेशानियां रहती हैं, इसलिए विलंब हुआ उसको घोषणा करने में, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि टुंडी में हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। नहीं, लेकिन उस पे कहा जा रहा था कि जिद कर रहे थे सुदेश जी अपने। घर में बहुत तरह का जिद होते रहता है, लेकिन जो आपने परिणाम अंत में देखा वो अंतिम सत्य है, और अंतिम सत्य जो है उसी के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए अब धनबाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पर कमल फूल ही खिलेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। इस बार इरफान के बयान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देश भर में किरकिरी का विषय बन गए हैं इरफान। तो उनके बयान के बाद वो माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग माफी देने के लिए तैयार हैं उनको? मैं कौन होता हूं माफी देने वाला? जिसका अपमान हुआ माफ तो वो करेगी, और यदि वो नहीं करती है
तो हम तो उसके साथ हैं। आज वो भाजपा परिवार के सदस्य है, तो हम तो जिसका हमारे परिवार में किसी बहन का यदि अपमान हुआ है तो हम तो संघर्ष करेंगे, उसको बदला लेंगे। और राजनीतिक क्षेत्र में बदला तो चुनाव के परिणाम में होता है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी जैसा दुकानदार बैठा हो तो नफरत का बाजार ही चलेगा। और आज जो उसने घृणास्पद बयान दिया है, मुझे लगता है वो माफ करने लायक है नहीं। तो इस बार जनता के बीच में आप लोग कौन कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा। एक बार सीता माता का अपमान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, चीरहरण हुआ, महाभारत हो गया। जामताड़ा में महाभारत होगा और जबरदस्त होगा। इरफान अंसारी को कीमत चुकानी पड़ेगी। और अपनी भाभी को, जो हमारी संस्कृति में भाभी मां के बराबर होती है, अपने भाभी मां का अपमान सहने वाला मुख्यमंत्री समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता, उसे भी सत्ता से च्युत कर देंगे। इस बार झारखंड में बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर सीधे जनता के बीच गई? मैं तो ऐसे तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ का रोटी खतरे में है, यहाँ की बेटी खतरे में है, यहाँ का माटी खतरे में है, लेकिन झारखंड का भविष्य खतरे में है। झारखंड में फिर से अपराधी और उग्रवादी सर उठा रहे हैं। खेत खलिहान जलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अपराधियों का और राजनीति में दादागिरी का जिस प्रकार का संक्रमण बढ़ा है, झारखंड को जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूज्य नेता थे, उनके सपनों का झारखंड बनना था, आडवाणी जी के सपनों का झारखंड बनना था, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उसको पूरा करना था। तो हम फिर से एक बार अटल आडवाणी के सपनों को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस झारखंड में एक महक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम फिर से झारखंड को बचाएंगे। हमने झारखंड बनाया है, हम झारखंड बचाएंगे। एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने बहुत देर से धनबाद में अपना प्रत्याशी कल रात में घोषणा किया है, और ये वही प्रत्याशी है जो 2014 में आपके खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उनको विधानसभा धनबाद में उतारा गया है। पुराने खिलाड़ी हैं, नए पैकेट में फिर से लाए गए। ये कांग्रेस का सांकेतिक लड़ाई धनबाद में लड़ रही है। इतने दिन विचार विमर्श मंथन करने के बाद जो हमसे बुरी तरह पराजित हुए, करीब 3 लाख वोट से पराजित हुए थे, उनको प्रत्याशी बनाया है। तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नाम का चीज ही नहीं है धनबाद में, इसलिए सांकेतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पास तो सूचना है कि आपके पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी पर लगातार डोरे कांग्रेस जो है डाल रहा था। उनको अंत तक चर्चा थी कि उम्मीदवार बनाया जा सकता है, और पता नहीं लास्ट में डील कैसे नहीं हो पाई थी। अब ये तो आंतरिक बात है कांग्रेस और उनका, ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो सामने आया है उसके बारे में मैंने बतलाया। इस बार सभी 6 विधानसभा सीट पर, चूंकि आप यहाँ के बतौर पूर्व सांसद रहे हैं, अभी भी संगठन में आपकी बड़ी पकड़ है, क्या रहेगा रिजल्ट 6 विधानसभा? देखिए, जहां तक धनबाद जिला का सवाल है, 6 में 4 हम पहले से जीते हुए हैं। टुंडी और झरिया हम नहीं, थोड़े से वोट से नहीं जीत पाए थे। तो उसको, जैसा कि हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी ने आपको बतलाया कि बहुत विचार मंथन के बाद टुंडी में उम्मीदवार दिया गया है, और झरिया में भी जान रहा है कि नकारात्मक वोट जो उम्मीदवार से आशा थी पिछले बार की विधायक से, वो आशा पूरा नहीं हुआ। वो सहानुभूति भी खत्म हो गई पहले वाली। हाँ, तो अब इसलिए 6 में 6, और जहां तक लोकसभा का सवाल है, तो लोकसभा में धनबाद में 6 में 5 पहले से जीता हुआ था। यह झारखंड का रिकॉर्ड धनबाद ने बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी 6 में 5 जीती थी। अब एक उसको पूरा करना है। तो निश्चित रूप से यह विश्वास पूर्वक, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 6 में 6 सीट लोकसभा में भी और विधानसभा जिला में भी जीतेंगे। जी, तो अभी आप सुन रहे थे रविंद्र राय जी को और पीएल सिंह जी को, जो बता रहे थे कि इस बार भाजपा जो है
काफी ज्यादा उत्साहित है और झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में भाजपा बेहतरीन जो है परफॉर्म करेगी, ऐसा उम्मीद है। सहयोगी विवेक सातकू और अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।